तो थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि जब से हॉली डीमन कॉन्टिनेंट में डीमन लोग आए हैं तब से अब तक 72 डीमन गॉड बन चुके हैं और हमेशा से ही डीमन और गॉड के बीच में फाइट चलती आ रही है। लेकिन डीमन के पास डीमन पिलर है जिसकी वजह से वो लोग दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं और हॉली डीमन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड में से 3 सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड हैं जो कि डीमन गॉड एम्परर, मून गॉड एम्परर और स्टार गॉड एम्परर है। उन लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हम लोगों को डीमन गॉड एम्परर के बारे में बताया जाता है कि वो डीमन क्लैन का लीडर है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड है क्योंकि डीमन लॉर्ड एम्परर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद मून डीमन गॉड के बारे में बताया जाता है जो कि डीमन गॉड एम्परर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है और वो भी बहुत ही ज्यादा क्रूर है और उसके सामने जो कुछ भी आता है वो उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे लोग लॉर्ड ऑफ नाइट भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को तीसरे डीमन यानी स्टार डीमन गॉड के बारे में बताया जाता है जो कि डीमन क्लैन का तीसरा सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है और उसके पास क्लियर कॉम्बैट एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने इस चीज में महारत हासिल कर ली है और उसने इसी पावर की मदद से बहुत बार डीमन लोगों की हेल्प की है। हालांकि स्टार डीमन गॉड किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता है लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने बड़ा से बड़ा वॉरियर टिक नहीं पाता है क्योंकि स्टार डीमन गॉड को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होता है और यही चीज इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है और यहाँ तक कि स्टार डीमन गॉड हेवन के रूल को भी ब्रेक कर सकता है। इसके बाद स्टार डीमन लॉर्ड यहाँ पर एक चीज को पकड़ लेता है और वो बोलता है मेरे डिसाइपल ने काम को बखूबी कर दिया है और अब कुछ ही देर में यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन तभी हम लोगों को अबाव के साथी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अबाव को बोल रहा था कि अब कुछ ही देर में इस जगह पर टेम्पल अपेयर होने वाला है। इस पर अबाव अपने साथी को बोलता है अभी जो काम बचा हुआ है तुम उस काम को भी जाकर कर दो और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अबाव और उसका साथी इस टेम्पल में आ गए होते हैं और उन लोगों के सामने में प्रिंसेस घायल अवस्था में पड़ी हुई होती है। इस चीज को देखकर अबाव का साथी यहाँ पर प्रेडिक्शन करने लगता है जिससे वो थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है यह चीज तो यहाँ पर थोड़ी सी अजीब है। लेकिन तब तक अबाव इन लोगों को बचाने के लिए चला गया होता है। इस पर प्रिंसेस यहाँ पर अबाव को बोलती है यह एक जाल है तुम यहाँ पर मत आओ। लेकिन तब तक अबाव इस जगह पर फंस गया होता है क्योंकि शेयर ने यहाँ पर अपने बहुत सारे मल्टीपल क्लोन को बना लिया होता है। उससे वो यहाँ पर अबाव के ऊपर हमला करने लगती है लेकिन अबाव का साथी यहाँ पर एक सील बना लेता है जिसकी वजह से शायर के अटैक का इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज को देखकर शायर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेल ऑफ फ्लावर को यहाँ पर समन कर लेती है और उससे यहाँ पर कंटिन्यू अबाव के ऊपर हमला करने लगती है जिसकी वजह से अबाव के इर्द गिर्द में जो सील बनी हुई होती है वह टूट जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर शायर के साथी भी यहाँ पर इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अबाव तो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के अटैक को डॉज कर लेता है और वो इन लोगों के ऊपर ही हमला कर देता है जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये लड़की अपने शील्ड से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है और सीमा सियान भी इसके इस काम में मदद कर रहा होता है। लेकिन इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो लोग अबाव के सामने टिक पाते क्योंकि अबाव ने तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में हरा दिया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर हावचन भी आ जाता है और वो यहाँ पर एक टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हजारों की तादाद में इस जगह पर मॉन्स्टर क्रिएट हो जाते हैं और वो अबाव के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन अबाव बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को यहाँ पर मार दे रहा होता है और इस चीज का फायदा उठाकर हावचन यहाँ पर अबाव के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन अबाव भी टाइम रहते ही हावचन के इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हावचन यहाँ पर अबाव के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है लेकिन अबाव उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और वो उसका यहाँ पर स्वॉर्ड भी पकड़ लेता है और वो हावचन का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर इस मामूली ट्रिक से मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो और वो ये बोलकर एक स्पिरिचुअल पंच हावचन के ऊपर मार देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो अबाव को बोलता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा और वो ये बोलकर यहाँ पर अबाव के इर्द गिर्द में एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। इस चीज को देखकर अबाव भी थोड़ा सा शॉक होता है लेकिन तभी हावचन और उसके साथी यहाँ पर एक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से अबाव के इर्द गिर्द में जो फॉर्मेशन बना हुआ होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल निकलकर अबाव और उसके साथी को यहाँ पर जकड़ लेते हैं और हावचन यहाँ पर अबाव को बताने लगता है कि तुम चाहकर भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर में लॉ की पावर है। इस पर अबाव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो हावचन को बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर हावचन अबाव को बोलता है मरने से पहले कोई भी ऐसी ही बातें करता है क्योंकि कुछ देर के अंदर ही तुम लोग इस जगह पर एक ट्रैश बनने वाले हो क्योंकि यह फॉर्मेशन तुम लोगों के अंदर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उन सभी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा। इस बात को सुनकर अबाव का साथी अपने मन में सोचने लगता है कि उन सभी टेम्पलों को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था बल्कि वह एक चाल थी ताकि हम लोग इस जगह पर आकर फंस जाएं। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन लोगों को बोलने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग यहाँ पर लॉ की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इस पर नेचर गॉडेस यहाँ पर आते हुए
ये बोलती है मैं लॉ की पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ, और ये बोलकर इन लोगों के फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल कर देती है, जिसकी वजह से अबाव और उसके साथी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस पर हाउचन यहाँ पर नेचर गॉड को बोलता है मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर नेचर गॉड बोलती है इन लोगों को सजा देने के लिए मैं इस जगह पर आई हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। और वो ये बोलकर अपनी पावर को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से अबाव और उसके साथी को और भी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अबाव के मन में कुछ चल रहा होता है, जिसकी वजह से वह एक डेविल मुस्कान यहाँ पर देता है और उसका साथी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बोर्ड को इस ग्राउंड में चारों तरफ फैलाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है कि आखिरकार ये लोग ये सब कर कैसे पा रहे हैं। और अबाव के साथी ने यहाँ पर 4 टेम्पल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और नेचर गॉडेस बोलने लगती है कि अबाव ने यहाँ पर लॉ की पावर को कैसे तोड़ा है। नेचर गॉडेस यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों का अबाव को दिखाया जाता है जो कि इस फॉर्मेशन से आजाद हो गया होता है। और उसका साथी यहाँ पर अबाव को बोलने लगता है हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आज से एंट्री ड्रीम प्रेडिक्शन आपका है, और इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी टेम्पल हैं उन सबको अब आपकी बात माननी होगी। इस पर अबाव यहाँ पर अपने पावर को टेस्ट करने लगता है, और वो यहाँ पर हाउचन के जितने भी साथी होते हैं उन सभी को कैद कर लेता है। इस चीज को देखकर हाउचन भी इन लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह भी इस चीज में फंस जाता है, जिसे देखकर यह वॉरियर बोलता है यह चीज जो हम लोगों की बॉडी से निपटी हुई है वो बहुत ही अमाउंट में हम लोगों की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाएगी। ये वॉरियर यहाँ पर अपने साथियों को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अबाव का साथी यहाँ पर एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से हाउचन के जितने भी साथी होते हैं वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। और नेचर गॉडेस को तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने आखिरकार यहाँ पर हेवन के रूल को ब्रेक किया कैसे। इस पर अबाव का साथी इन लोगों को बताने लगता है कि पास्ट में मैंने 4 टेम्पल में पहले ही इस चीज का इंतजाम कर लिया था, जिसकी वजह से आज मैं तुम लोगों के लॉ पावर को भी तोड़ पाया हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर हाउचन को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि तुम लोगों का असली मकसद 4 टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि हम लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करना था, और तुम लोग इस चीज में कामयाब भी हो गए। और तुम लोगों ने इस चीज का फायदा उठाकर अपने फॉर्मेशन को चारों तरफ फैला दिया, जिसकी वजह से आज तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल बन गए हो, और तुम लोगों ने आज हम लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और तुम लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि नेचर गॉड तुम लोगों के सामने आ सके। इस बात को सुनकर अबाव भी यहाँ पर हाउचन की बातों को सुनने के बाद ताली बजाने लगता है, और वो बोलता है तुम्हारा ये प्लान भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम नेचर गॉडेस को कभी भी बाहर नहीं लाओगे और उसे तुम मुझसे छिपा कर रखोगे, लेकिन अब वो बाहर आ गई है और आज से नेचर गॉडेस मेरी है। इस बात को सुनकर नेचर गॉडेस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एक ही झटके में इस सील को तोड़ देती है। और नेचर गॉडेस के यहाँ पर ये करने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर आऊंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।